नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द लर्नोलॉजी हब में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे मोहम्मद पैगंबर ने इस्लाम धर्म को पूरी दुनिया में फैला दिया और आज इस्लाम दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाला धर्म में से एक है। इस्लाम का उदय आंतरिक रूप से पैगंबर मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे मुसलमानों द्वारा पैगंबर की एक लंबी कतार में अंतिम माना जाता है, जिसमें मूसा और जीसस भी शामिल है, क्योंकि मोहम्मद ईश्वरीय साक्षात्कार के माध्यम से चुने हुए प्राप्तकर्ता और दूत थे। जीवन के सभी क्षेत्रों में मुसलमान उनके उदाहरण का पालन करने का प्रयास करते हैं। कुरान के बाद पैगंबर की बातें और उनके जीवन के तरीके का विवरण सबसे महत्वपूर्ण मुस्लिम ग्रंथ है। पैगंबर का जन्म मक्का में सबसे शक्तिशाली कुरैश जनजाति में हुआ था। वो अब्दुल्ला कुरैशी और आमिना बिन वहब के पुत्र थे। उनके पिता अब्दुल्ला कुरैशी आदिवासी नेता अब्द उल मुतालिब इब्न हाशिम के पुत्र थे और मोहम्मद के जन्म से कुछ महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। जब वो 6 साल के थे तब उनकी मां अमीना की मृत्यु हो गई, जिससे मोहम्मद अनाथ हो गए थे। उनका पालन पोषण उनके दादा अब्द अल मुतालिब और उनके चाचा अबू तालिब की देखरेख में हुआ। बाद के वर्षों में वह समय समय पर कई रातों की प्रार्थना के लिए हीरा नाम की एक पहाड़ी गुफा में खुद को एकांत में रखते थे। जब वो 40 वर्ष के थे तब पैगंबर ने गुफा में गैब्रियल द्वारा उपदेश किए जाने की सूचना दी और भगवान से अपना पहला साक्षात्कार प्राप्त किया। पैगंबर ने सार्वजनिक रूप से इन रहस्य घटनाओं का प्रचार करना शुरू कर दिया, यह घोषणा करते हुए कि ईश्वर एक है। वो इस्लाम के अन्य पैगंबरों के समान ही ईश्वर का एक नबी और दूत था। लगभग 570 ईस्वी में कुरैश की शक्ति सफल व्यापारियों के रूप में उनकी भूमिका से प्राप्त हुई थी। कई व्यापारी मार्ग मक्का से होकर जाते थे, जिससे कुरैश को अरब के पश्चिमी तट, उत्तर से सीरिया और दक्षिण से यमन तक व्यापार को नियंत्रित करने की अनुमति मिलती थी। इस्लामी सिद्धांत के अनुसार वो एक गॉड्स मैसेंजर थे, जो आदम, अब्राहम, मूसा, यीशु और अन्य नाबियों की एक ईश्वरवादी शिक्षाओं का प्रचार करने और पुष्टि करने के लिए दैवीय रूप से प्रेरित थे। उन्हें इस्लाम की सभी मुख्य शाखाओं में ईश्वर का अंतिम पैगंबर माना जाता है। पैगंबर के अनुयायी शुरू में संख्या में कम थे और 13 वर्षों तक मक्का बहुदेववादियों से शत्रुता का अनुभव कर रहा था। चल रहे उत्पीड़न से बचने के लिए उन्होंने अपने कुछ अनुयायियों को 615 ईस्वी में एबिसिनिया भेजा। इससे पहले कि वो और उनके अनुयायी बाद में 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए। यह घटना हिजड़ा यानी इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे हिजरी कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है। मदीना में पैगंबर ने मदीना के संविधान के तहत जनजातियों को एकजुट किया। दिसंबर 629 ईस्वी में मक्का जनजातियों के साथ 8 साल की रुक रुक कर चल रही लड़ाइयों के बाद मोहम्मद ने 10,000 मुस्लिम धर्मांतरित लोगों की एक सेना इकट्ठी की और मक्का शहर पर आक्रमण कर दिया। विजय काफी हद तक निर्विरोध रही और पैगंबर ने शहर को थोड़े से रक्तपात के साथ जब्त कर लिया। 632 ईस्वी में विदाई तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद वो बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय तक अधिकांश अरब प्रायद्वीप इस्लाम में परिवर्तित हो चुके थे। ईश्वरीय साक्षात्कार से लेकर मृत्यु तक, जिसे पैगंबर ने अपने धर्म ग्रंथ कुरान में लिखा है, जो मुसलमानों द्वारा शब्दशः ईश्वर का वचन माना जाता है और जिस पर धर्म आधारित है। कुरान के अलावा हदीस और सीरा साहित्य में पाए जाने वाले पैगंबर की शिक्षाओं और प्रथाओं को भी बरकरार रखा गया है और इस्लामी कानून के स्रोतों के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। कुरान इस्लाम का केंद्रीय धार्मिक ग्रंथ है। मुसलमानों का मानना है कि यह महादूत गैब्रियल द्वारा पैगंबर को प्रकट किए गए ईश्वर के शब्दों का प्रतिनिधित्व करता है। पैगंबर अपने पहले ईश्वरीय साक्षात्कार को प्राप्त करके बहुत व्यथित थे। घर लौटने के बाद मोहम्मद को खदीजा और उसके चचेरे भाई ने सांत्वना दी और आश्वस्त किया। उन्हें यह भी डर था कि अन्य लोग उनके कब्जे के दावे को खारिज कर देंगे। शिया परंपरा में कहा गया है कि मोहम्मद गैब्रियल की उपस्थिति पर आश्चर्यचकित या भयभीत नहीं थे, बल्कि उन्होंने स्वर्गदूत का स्वागत किया, मानो उनसे उम्मीद की जा रही हो। साक्षात्कार के बाद 3 साल का विराम के दौरान मोहम्मद ने उदास महसूस किया और आगे खुद को प्रार्थना और आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए समर्पित कर दिया। जब साक्षात्कार फिर से हुआ तो उन्हें आश्वस्त किया गया और उपदेश देना शुरू करने का आदेश दिया। सही बुखारी ने पैगंबर को अपने ईश्वरीय साक्षात्कार का वर्णन करते हुए बताया कि कभी कभी यह घंटी बजने जैसा लगता है। साक्षात्कार के समय पैगंबर के सर से इतनी ठंड में भी पसीना गिरता था। वेल्च के अनुसार इन विवरणों को वास्तविक माना जा सकता है, क्योंकि उनके बाद मुसलमानों द्वारा जाली होने की संभावना नहीं है। पैगंबर को विश्वास था कि वो इन संदेशों से अपने विचारों को अलग कर सकता है। कुरान के अनुसार मोहम्मद पैगंबर की भूमिकाओं में से एक अविश्वासियों को उनके युगांतकारी दंड के बारे में चेतावनी देना। मोहम्मद पैगंबर ने न केवल उन लोगों को चेतावनी दी जिन्होंने ईश्वर के साक्षात्कार को अस्वीकार किया, बल्कि उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर दी जिन्होंने बुराई छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चले
और ईश्वरीय वचनों को सुनकर भगवान की सेवा की। मोहम्मद पैगंबर के मिशन में एक ईश्वरवाद का प्रसार करना भी शामिल है। कुरान मोहम्मद को अपने भगवान के नाम की घोषणा और प्रशंसा करने का आदेश देता है और उन्हें निर्देश देता है कि वे मूर्तियों की पूजा ना करें या अन्य देवताओं को भगवान के साथ ना जोड़ें। कुरान के प्रारंभिक छंदों में प्रमुख विषयों में से एक अपने निर्माता के प्रति मनुष्य की जिम्मेदारी शामिल है। मरे हुआ का पुनरुत्थान, परमेश्वर का अंतिम न्याय, जिसके बाद नरक में यातनाओं और स्वर्ग में सुख और जीवन के सभी पहलुओं में परमेश्वर की चिन्हों का विशद वर्णन है। इस समय विश्वासियों के लिए आवश्यक धार्मिक कर्तव्य कम थे। ईश्वर में विश्वास, पापों की क्षमा मांगना, बार बार प्रार्थना करना, दूसरों की विशेष रूप से जरूरतमंदों की सहायता करना, धोखाधड़ी को अस्वीकार करना, पवित्र होना और कन्या भ्रूण हत्या नहीं करना। मोहम्मद पैगंबर की पत्नी खादीजा और चाचा अबू तालिब दोनों की मृत्यु 619 ईस्वी में हुई। इस प्रकार इस वर्ष को दुख का वर्ष यानी ईयर ऑफ सॉरो के नाम से जाना जाता है। अबू तालिब की मृत्यु के साथ बानो हाशिम कबीले का नेतृत्व पैगंबर के कट्टर दुश्मन अबू लहब के पास गया। अबू लहब ने मोहम्मद से कबीले की सुरक्षा वापस ले ली। इसने पैगंबर की जान खतरे में डाल दी। कबीले की सिक्योरिटी को वापस लेने का मतलब था कि उसकी हत्या के लिए खून का बदला नहीं लिया जाएगा। इसके बाद मोहम्मद ने अरब के एक अन्य महत्वपूर्ण शहर ताइफ का दौरा किया और एक रक्षक खोजने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रयास विफल रहा। आगे चलकर उन्हें शारीरिक खतरों का सामना करना पड़ा। मोहम्मद पैगंबर को मक्का लौटने के लिए मजबूर किया गया था। मुतिम इब्रा आदि नाम के एक मक्का के व्यक्ति ने मोहम्मद पैगंबर के लिए अपने नेटिव शहर में सुरक्षित रूप से प्रवेश करना संभव बना दिया। बहुत से लोग व्यापार पर या काबा के तीर्थ यात्रियों के रूप में मक्का गए। पैगंबर ने इस अवसर को अपने और अपने अनुयायियों के लिए एक नया घर तलाशने के लिए लिया। कई असफल वार्ताओं के बाद उन्हें यात्रिब के कुछ लोगों से उम्मीद मिली। यात्रिब की अरब आबादी एक ईश्वरवाद से परिचित थी और एक पैगंबर की उपस्थिति के लिए तैयार थी, क्योंकि वहाँ एक यहूदी समुदाय मौजूद था। अरब जनजातियों से इस्लाम में धर्मांतरित हुए अगले वर्ष के जून तक 75 मुसलमान तीर्थ यात्रा और पैगंबर से मिलने के लिए मक्का आए। रात में गुप्त रूप से मिलकर समूह ने इसे अल अकाबा की दूसरी प्रतिज्ञा के रूप में जाना जाने लगा। अकाबा में प्रतिज्ञाओं के बाद पैगंबर ने अपने अनुयायियों को यात्रिब में प्रवास करने के लिए प्रोत्साहित किया। एबिसनिया के प्रवास के साथ कुरैशों ने उस प्रवास को रोकने का प्रयास किया, हालांकि सभी मुसलमान जाने में कामयाब रहे। इस्लाम में हिजरा कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। हिजरा मोहम्मद और उनके अनुयायियों का 622 ईस्वी में मक्का से मदीना में प्रवास हिजरा कहलाता है। जून 622 ईस्वी में उनकी हत्या की साजिश की चेतावनी दी गई। पैगंबर चुपके से मक्का से बाहर निकल गए और अपने अनुयायियों को मदीना में ले गए। मक्का से 450 किलोमीटर उत्तर में मदीना के 12 महत्वपूर्ण कुलों के प्रतिनिधियों से युक्त एक प्रतिनिधि मंडल ने पैगंबर को पूरे समुदाय के लिए एक मुख्य मध्यस्थ के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, एक तटस्थ बाहरी व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति के कारण। यात्रिब में लड़ाई चल रही थी। मुख्य रूप से विवाद में अरब और यहूदी निवासी शामिल थे और अनुमान लगाया था कि यह 620 ईस्वी से पहले लगभग 100 साल तक चला था। मदीना के प्रतिमंडल ने खुद को और अपने साथी नागरिकों को मोहम्मद को अपने समुदाय में स्वीकार करने और शारीरिक रूप से खुद में से एक के रूप में उनकी रक्षा करने का वचन दिया। पैगंबर ने अपने अनुयायियों को मदीना में प्रवास करने का निर्देश दिया जब तक कि उनके लगभग सभी अनुयायी मक्का नहीं छोड़ गए। प्रस्थान पर चिंतित होने के कारण परंपरा के अनुसार मक्का ने मोहम्मद की हत्या की साजिश रची। अली की मदद से पैगंबर ने उसे देखकर मक्का वासियों को मूर्ख बनाया और चुपके से अबू बकर के साथ शहर भाग गए। 622 ईस्वी तक पैगंबर मदीना में से चले गए। जो लोग मोहम्मद के साथ मक्का से चले गए उन्हें मुहाजिरून के रूप में जाना जाने लगा। मुहाजिरून का मतलब प्रवासी होता है। 632 ईस्वी में मदीना प्रवास के 10वें वर्ष के अंत में पैगंबर ने अपनी पहली सच्ची इस्लामी तीर्थ यात्रा पूरी की, जिसने वार्षिक महान तीर्थ यात्रा के लिए मिसाल कायम की, जिसे हज के रूप में जाना जाता है। धू अल हिज्जा के 9 तारीख को पैगंबर ने पूर्व में अराफात पर्वत पर अपना विदाई उपदेश दिया। इस धर्मोपदेश में मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को कुछ पूर्व इस्लामी रीति रिवाजों का पालन न करने की सलाह दी। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा, एक गोरा व्यक्ति काले व्यक्ति से कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता, न ही काले की सफेद पर कोई श्रेष्ठता है सिवाय धर्मनिष्ठा और अच्छे कर्म के। उन्होंने पूर्व आदिवासी व्यवस्था के आधार पर पुराने खूनी झगड़ों और विवादों को समाप्त कर दिया और नए इस्लामी समुदाय के निर्माण के नित्यार्थ रूप में पुरानी प्रतिज्ञाओं को वापस करने के लिए कहा। अपने समाज में महिलाओं की भेद्यता पर टिप्पणी करते हुए पैगंबर ने अपने पुरुष अनुयायियों से महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा, क्योंकि वे आपके घरों में शक्तिहीन बंदी है। आपने उन्हें भगवान के भरोसे लिया और अपने यौन संबंधों को वचन के साथ वैध किया। हे भगवान, तो अपने होश में आओ और मेरी बातें सुनो।
उसने उनसे कहा कि वे अपनी पत्नियों को अनुशासित करने के हकदार हैं, लेकिन दया के साथ ऐसा करना चाहिए। उन्होंने पितृत्व के झूठे दावे या मृतक के साथ संबंध के झूठे दावों को मना कर विरासत के मुद्दे को संबोधित किया और अपने अनुयायियों को एक वसीयतनामा उत्तराधिकारी के लिए अपनी संपत्ति छोड़ने के लिए मना किया। उन्होंने प्रत्येक वर्ष में 4 चंद्र महीनों की पवित्रता को भी बरकरार रखा। सुन्नी तफसीर के अनुसार इस घटना के दौरान निम्नलिखित कुरान की आयत दी गई थी। आज मैंने तुम्हारा धर्म सिद्ध कर दिया है और तुम्हारे लिए अपना एहसान पूरा कर लिया है और इस्लाम को तुम्हारे लिए एक धर्म के रूप में चुना है। शिया तफसीर के अनुसार यह मोहम्मद के उत्तराधिकारी के रूप में खून के तालाब में अली इब्न अबी तालिब की नियुक्ति को संदर्भित करता है। यह कुछ दिनों बाद हुआ जब मुसलमान मक्का से मदीना लौट रहे थे। विदाई यात्रा के कुछ महीने बाद पैगंबर बीमार पड़ गए और कई दिनों तक बुखार, सिरदर्द और कमजोरी से पीड़ित रहे। सोमवार 8 जून 632 ईस्वी में मदीना में 62 या 63 वर्ष की आयु में उनकी पत्नी आयशा के घर में उनका निधन हो गया। उन्होंने अपना सिर आयशा की गोद में रखते हुए उन्होंने अपने अंतिम सांसारिक सामान यानी 7 सिक्कों को निपटाने के लिए कहा और फिर अपने अंतिम शब्द बोले। इस्लाम के विश्वकोश के अनुसार मोहम्मद की मृत्यु को मौदनी बुखार के कारण माना जा सकता है, जो शारीरिक और मानसिक थकान के कारण तेज हो गया था। पैगंबर को वही दफनाया गया था जहां उनकी मृत्यु आयशा के घर में हुई थी। उमैयद खलीफा अल वलीद प्रथम के शासनकाल के दौरान मोहम्मद के मकबरे के स्थान को शामिल करने के लिए अल मस्जिद नवाबी का विस्तार किया गया था। मकबरे के ऊपर हरे गुंबद का निर्माण 13वीं शताब्दी में मामलुक सुल्तान अल मंसूर कलाउन द्वारा किया गया था। हालांकि हरे रंग को 16वीं शताब्दी में ओटोमन सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिकेंट के शासनकाल में जोड़ा गया था। मोहम्मद की कब्रों में उनके साथियों साहबा की कब्रें, पहली 2 कब्रें मुस्लिम खलीफा अबू बकर और उमर की है और एक खाली एक कब्र है जिसे मुसलमान मानते हैं कि यीशु की प्रतीक्षा कर रहा है। जब सऊद बिन अब्दुल अजीज ने 1805 में मदीना पर अधिकार किया तो पैगंबर के मकबरे से उनका सोना और गहना छीन लिया। सऊद के अनुयायी और वहाबवाद के अनुयायियों ने उनकी पूजा रोकने के लिए मदीना में लगभग हर मकबरे के गुम्बद को नष्ट कर दिया। इसी तरह की घटनाएं 1925 में हुई जब सऊदी के अनुयायी पीछे हट गए और इस बार शहर को बनाए रखने में कामयाब रहे। पैगंबर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अरब की कई जनजातियों को एक अरब मुस्लिम धार्मिक राज्य में एकजुट किया। पैगंबर की मृत्यु के साथ इस बात पर असहमति छिड़ गई कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। पैगंबर के एक प्रमुख साथी उमर इब्न अल खिताब ने पैगंबर के मित्र और सहयोगी अबू बकर को नॉमिनेट किए। अतिरिक्त समर्थन के साथ अबू बकर को पहले खलीफा के रूप में पुष्टि कर दी गई। इस विकल्प को पैगंबर के कुछ साथियों द्वारा विवादित माना गया था, जिन्होंने माना था कि अली इब्न तालिब उनके चचेरे भाई और दामाद को मोहम्मद द्वारा गरीब खून में उत्तराधिकारी नामित किया गया था। पिछली हार के कारण अबू बकर तुरंत पूर्वी रोमन साम्राज्य बलों के खिलाफ हड़ताल करने के लिए चले गए। हालांकि उन्हें पहली बार अरब जनजातियों द्वारा विद्रोह को एक ऐसी घटना में रखना पड़ा जिसे मुस्लिम इतिहासकारों ने बाद में इरीडा युद्ध के रूप में संदर्भित किया है। पैगंबर असाधारण दृष्टि और प्रशासनिक प्रतिभा के व्यक्ति थे, जिन्होंने बिना किसी पूर्व अनुभव के अविश्वसनीय कौशल और करिश्मे के साथ युद्ध में सेनाओं की कमान संभाली। उन्होंने अपने संदेश को फैलाने के लिए एक बड़ी कठिनाइयों का सामना किया, जिस पर उन्हें विश्वास होना चाहिए कि वह सत्य है जो उन्हें भगवान द्वारा दिया गया था। जैसा कि मक्का ने वादा किया था, जब वे थे उसे चुपचाप कराने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि उनके समय का नियम था, मोहम्मद ने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद कई महिलाओं से शादी की। ये शादियां ज्यादातर आदिवासी गठजोड़ को मजबूत करने के लिए थी और मोहम्मद ने अपनी पत्नियों के साथ अत्यंत सम्मान और प्रेम का व्यवहार किया। बहुविवाह आधुनिक युग में अनुपयुक्त लग सकता है, लेकिन हम अपने समय के मानदंडों के अनुसार रहने वाले लोगों पर आपत्ति नहीं कर सकते। हालांकि उनके कोई जीवित पुत्र नहीं थे, फिर भी उन्हें भुलाया नहीं गया। पैगंबर का नाम आज भी दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय मुस्लिम नामों में से एक है और उनका संदेश अभूतपूर्व संख्या में भक्तों तक पहुंच गया है। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।